हेलो 10th क्लास विद्या एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। हम आप लोगों के लिए लॉन्ग क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं किसके साइंस के पेपर से हर एक बच्चा बहुत ज्यादा डरता है। लेकिन क्यों ना एक कंसोलिडेट मैटर मिल जाए जिससे कि कुछ हमारी हेल्प हो जाए। ये सीबीएसई के द्वारा ही दिए हुए क्वेश्चंस हैं तो चांसेस हैं कि वो अपने द्वारा जो चीजें दी होती हैं उनको ज्यादा देते हैं। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। गिव रीजन का आपका पहला क्वेश्चन है प्लैटिनम। प्लैटिनम इज यूज टू मेक अ ज्वेलरी। पहला आपको रीजन देना है कि प्लैटिनम को क्यों यूज किया जाता है ज्वेलरी बनाने के लिए। तो प्लैटिनम एक बिकॉज इट इज अ नोबल मेटल है। क्या है? नोबल मेटल है और बहुत ज्यादा लो रिएक्टिव है। पहला रीजन क्या है कि एक तो ग्लोबल मेटल है और दूसरा क्या है, लो रिएक्टिव है, मतलब इजीली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इसलिए इसको बना यूज किया जाता है मेक ज्वेलरी बनाने के लिए। नॉट टर्निश करोड इजिली, काला नहीं पड़ता। और बहुत रेसिस्टिविटी, केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं कपल्ड विद लस्ट्रस, चमकदार रहता है, ड्यूरेबल होता है, लंबे समय तक चलता है, मेलाबल होता है, चेंज करा सकते हो आप बाद में भी इसको, लॉन्ग लास्टिंग है। ये चीजें हैं यहाँ पर। हिंदी वाले भी एक बार देख लो कि प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। क्या रीजन है? तो प्लेटिनम का उपयोग जो है वो आभूषण बनाने के मुख्य रूप से इसलिए किया जाता है क्योंकि ये उत्कृष्ट धातु है। मतलब ज्यादातर प्रगति प्रक्रियाशील बहुत कम है, धूमिल रहती है, संक्षारित रहती है, बाद में चमकदार भी रहती है और काफी टिकाऊ भी है और एलर्जी मुक्त है, ये आपको नुकसान भी नहीं देती। दूसरा है आपका लिथियम स्टोर अंडर केरोसिन। तो लिथियम जो है वो स्टोर होता है अंडर केरोसिन के अंदर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है, एल्काइली मेटल होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा इसमें क्या लग जाएगी? आग लग सकती है, जल सकता है ये, है ना। फायर को जल्दी इजिली कैच कर लेता है। हिंदी में है लिथियम ऑफ केरोसिन के नीचे संग्रहित किया जाता है। तो लिथियम को केरोसिन के नीचे पैराफिन मोम या तरल पैराफिन में संग्रहित किया जाता है क्योंकि ये अत्यधिक क्रियाशील क्षार धातु है। हवा में मौजूद होती है तो तुरंत आग पकड़ लेती है। बात करें, एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल है, यट इट इज यूज टू मेक अ यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। तो एल्यूमिनियम जो है कुकिंग यूटेंसिल्स में आप देखते हैं घर में आपके इस्तेमाल होता है। थिन स्टेबल होता है, नॉन पोरस होता है। लेयर ऑक्साइड क्या है? A2O3। एक्सपोजर टू एयर प्रिवेंट करता है फर्दर कॉरिजन को, मतलब इसमें क्या होता है, जंग वगैरह जो है वो नहीं लगता। ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, लंबे समय तक चलता है। ये हिंदी है उसकी कि एल्यूमिनियम का अत्यंत क्रियाशील धातु है। इसका उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने में क्यों किया जाता है? क्योंकि ये खाना पकाने वाले बर्तनों के लिए अधिक उपयोग किया जाता है क्योंकि ये हवा के संपर्क में आने पर जल्दी ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक पतली स्थिर छिद्र रहित परत बना लेता है जिससे कि आगे संक्षारण हो सकता है। नेक्स्ट क्या है आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव डिटेल अकाउंट ऑफ स्टेप्स एक्सट्रैक्टिंग प्योर कॉपर फ्रॉम इट्स ओर। किस तरह से अलग कर सकते हैं? तो एक्सट्रैक्टिंग प्योर कॉपर जो है वो इन्वॉल्व होता है कंसंट्रेशन बाय फोर्थ फ्लोटेशन ऑफ रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, फॉरेंस, एंड सब चीजों से उसको अलग किया जाता है। एंड सल्फाइड ऑफ मेटल को रिड्यूस किया जाता है इसके अंदर। कैसे अलग कर सकते हैं फोर्थ फ्लोटेशन को? तो यहाँ पर क्रश करा जाता है सबसे पहले इसको और फिर वाटर में मिलाया जाता है, फिर एयर में ब्लो करके साफ किया जाता है, फिर इसकी रोस्टिंग की जाती है, हीट देकर इसको पक्का किया जाता है। ये इसका रिएक्शन है। इसी तरह से यहाँ पर भी हिंदी में भी सेम यही चीजें लिखी हैं कि आमतौर पर इसकी धातु को अपचयित किया जाता है, फिर अयस्क सदरण द्वारा कुचले हुए अयस्क को टैंक के पानी में मिलाया जाता है, फिर घोला जाता है, हवा में प्रवाहित किया जाता है, फिर बुलबुले जो होते हैं वो चिपक जाते हैं आपस में, फिर इसको क्या कहते हैं, इसको भूना जाता है ताकि ये पक्का हो जाए, भट्टी में गर्म किया जाता है, फिर आपको कोई रूप बनाकर इसका दिया जाता है। और यहाँ पर ये क्या है, इसकी अभिक्रिया है। ये क्या है, इसकी अभिक्रिया है। आई होप आपको दिख रहा होगा। ना छोटा कर देते हैं, ये लो, है ना। ये चीज है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पे दिए जाएंगे। तो आप क्या करें, चैनल के साथ बने जरूर रहें, है ना। चैनल के साथ बने जरूर रहें ताकि आपको आने वाले समय में क्वेश्चंस मिलते रहें। ठीक है। आगे भी है ये कि क्रिया और नमी में अशुद्धियां निकल कर जाती हैं और सल्फाइड आंशिक रूप से ऑक्सीकृत हो जाता है। तो ये लास्ट के क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो ये क्लास को आप करिएगा जरूर और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके लिए एक सेपरेट कॉपी आप बना लीजिए ताकि आपको हेल्प हो सके। लास्ट में 20-25 क्वेश्चन हो